हेलो एवरीवन। सो मैं इसकी इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने अपने आपको सीट मैट्रिक्स नहीं बताया था। मैंने आपको बस कॉलेज बताया था और उसमें क्या क्या कोर्स है वो बताया था। बट आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और बाकी फीस स्ट्रक्चर क्या है मैं वो भी अच्छे से आपको दिखाऊंगी। जब तक सीट मैट्रिक्स आपका प्रॉपर 2026 का नहीं आ रहा है तब तक आप एक ओवरव्यू ले लो 2025 का कि 2025 में कैसा हुआ था, कैसा सीट मैट्रिक्स था और कितनी सीट थी उस टाइम पे, कितनी फ़ीस पड़ रही थी। सो लेट्स बिगिन। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रगति, बी एम द स्टूडेंट एट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पे आते हैं हम UP-UMS पे, जिस पे आपकी आपकी जो क्या कहते हैं UR सीट है, मतलब जनरल सीट है जो कि 24 है, EWS की 26 है और OBC की 17 है, SC की 12 है और ST की 1 है। सीट देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा कम है, इनकी सीट्स बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। फिर उसके बाद पे आते हैं हम BMLT पे। ये BMLIT का था और ये BMLT का था हमारा ओवरव्यू। इसका भी सेम है, हर कोर्स का सेम रहेगा, बस आप कॉलेज देखना है कि कॉलेज का। फिर हम आते हैं इसके बाद UP-UMS का हमने देख लिया है। फिर हम आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज जिम्स ग्रेटर नोएडा। तो वही है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसका नाम अब चेंज हो गया, कॉलेज ऑफ एलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज हो गया है। सो हम इसकी ये देखिए, यहाँ पर आपकी 24 जनरल की है, ये सारी आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हो, और 6 आपकी EWS की है। फिर आपकी आती है OBC, फिर आपकी आती है ST और फिर SC आती है। क्या कहते हैं, बट इसमें सीट्स ज़्यादा हैं। टोटल 60 सीट्स हैं इसमें भी, और UP-UMS में भी 60 थी और बाकी इसमें भी 60 हैं। 20 एक सेकेंड रुकिए, 24 6। और फिर हम आते हैं बाकी जिम्स की आपने सीट्स देख ही ली है। फिर हम आते हैं महारानी लक्ष्मीबाई की सीट्स। इसमें तो बहुत ही कम सीट हैं भाई। UP-MS की सही सीट थी, जिम्स की सही सीट थी। थोड़ा मुझे वो फ्लैक्चुएट हो गया था, मुझे लग रहा था जिम्स में ज़्यादा सीट है, बट जिम्स और UP-MS की सीट्स मतलब सेम है। फिर उसके बाद आते हैं, हमने झांसी की देख ली, झांसी की सीट्स बहुत कम है। तो इस मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी हो तभी आप इस कॉलेज को रखना, अदरवाइज़ आप जिम्स या UP-MS को रखना आगे। फिर आते हैं हम एक और, ये ग्रेटर नोएडा का कानपुर का एक कॉलेज है जो कि है LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियोवास्कुलर। इसमें भी देखिए कितनी कम सीट है, 8 है, 2 है, 6 है, 4, और आई थिंक लास्ट वाली SC थी, वो तो है ही नहीं। फिर उसके बाद आते हैं हम PGI पे। PGI लोगों को चाहिए रहता है, PGI सबसे ज़्यादा चाहिए रहता है, बट इसकी सीट्स बहुत कम होती है। इसमें टॉप रैंक वाले स्टूडेंट्स को सीट्स मिलती हैं बहुत ज़्यादा, टॉप जैसे 1 to 20 रैंक वाले लोगों को मिलती है। फिर उसके बाद आते हैं हम PGI हो गया, PGI हो गया। फिर एक और है आपका, ये लखनऊ में गवर्नमेंट है, जिसमें आपको करवा रहे हैं बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज। सो इसकी सीट्स ठीक हैं, 12 हैं, 3 है 9। इसको आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको ऑडियोलॉजी लैंग्वेज पैथोलॉजी कोर्स करना है तो आप इसमें जा सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं हम फाइनली KGMU सी भाई, देखो इसका क्या है, कितनी कम सीट्स हैं इसमें भी सीट्स बहुत कम है। इसमें भी अच्छी रैंक वालों को मिलेगा। आई थिंक मुझे लगता है PGI KGMU में टॉप 50 रैंक वालों को इसमें मिल जाता होगा कोर्स कैटेगरी वाइज, क्योंकि इसमें सीट्स कम है तो टॉप 50 में तो मिलता ही होगा। फिर उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर एक नोएडा का भी एक और कॉलेज है जिसमें करवाते हैं BOTT, जिसमें भी सीट्स ठीक है, 8 है, 2 है, 6 4, इसमें भी सीट्स बहुत कम है। फिर हम आते हैं वाराणसी वाला कॉलेज जो कि है, इसमें भी सीट्स देखिए कितनी कम है, 202। मतलब इसमें तो आई थिंक EWS की और OBC वगैरह की सीट्स भी नहीं है। और फिर बाकी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो आप सीट सबसे ज़्यादा UP-MS को प्लीज़ देखना और बाकी जिम्स को देखना, क्योंकि इसमें सीट ज़्यादा है और आपके होने के चांसेस भी ज़्यादा। अगर थोड़ी सी रैंक ऊपर नीचे है, 500 है, 600 है या 400 है, तो इसको ट्राई कर लेना। मतलब आप कॉलेज सिलेक्शन में तो गवर्नमेंट ही डालना पहले, अगर आपकी रैंक ठीक ठाक है। प्राइवेट मत डालना, नहीं तो फिर प्राइवेट आपको अलॉट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब हम आते हैं इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर पे UP-MS के। तो
हम इसको खोल के देखते हैं। सो ये देखो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है, आपका ट्यूशन फ़ीस है आपका 12,000। इसमें फ़ीस काफ़ी आपको सही मिलेगी। और लाइब्रेरी फ़ीस 2,000 है, ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस है, इनरोलमेंट फ़ीस है 100, एडमिशन फ़ीस है 2000, मार्कशीट की फ़ीस रहती है हाँ 300, एप्लीकेशन फ़ीस 100। मतलब इसमें टोटल आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए हो। आई थिंक इसमें थोड़े से पैसे फ्लक्चुएट हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं कम होंगे कि डायरेक्टली आपके 2000 बढ़ जाए, 3000 बढ़ जाए। हो सकता है 500,000 हो जाए, बट इससे ज़्यादा नहीं होगा आपकी फ्लक्चुएशन। फिर हम आते हैं, पीछे जाते हैं। फिर एक मिनट, फिर हम आते हैं UPMS का देख लिया। और हाँ आपकी जैसे है ना कि BMRIT की BO मतलब जो भी एक कॉलेज में जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज हो रहे हैं उसकी फ़ीस लगभग सेम होती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि डिफरेंस होती है। हमने UPMS का देख लिया। फिर हम आते हैं जेम्स ग्रेटर नोएडा वाले में। इसकी फ़ीस खोलते हैं। इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी क्या पूरी ज़्यादा है। ये देखो कितनी ज़्यादा है। मेस फ़ीस लिखी है, हॉस्टल की लिखी है, ट्यूशन फ़ीस है। टोटल आप समझ जाओ कि आपको 4,55,000 इतना आपको पूरा पड़ जाएगा आई थिंक 4 साल का, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, अगर आप बियर कर सकते हो और आपको जिम्स मिल रहा हो तो यू कैन गो विथ जिम्स। एक मिनट और फिर आपकी आती है, सॉरी एवरीवन थोड़ा फ्लक्चुएशन हो गया था। फिर एक मिनट, फिर हाँ तो फिर आप मैंने आपको जिम्स का बता दिया है। फिर आपको आपका है हम लोग PGI का देखते हैं। PGI भी ऑटोनॉमस है तो इसका भी फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए आप ऐसा ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, यू कैन। इसमें भी ट्यूशन फीस सेम है। लास्ट में आपको बता देती हूँ, इसमें है 2,22,000। इसमें भी 2 लाख समथिंग कुछ है, आप देख लेना बाकी फ़ीस स्ट्रक्चर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज 10,000 हाँ तो 2,22,200 इसकी फ़ीस होने वाली है आपकी। आई थिंक ये 4 साल की नहीं है, क्योंकि 4 साल में से ज़्यादा फ़ीस पड़ेगी। इन्होंने अभी ऐसे 2 साल या ऐसे कुछ कंबाइन करके दे दी है कुछ, तो वो आप देख लेना। बट इतना समझ लो कि आपका 1 साल PGI और जिम्स पे 1 लाख समथिंग तो पहुँच जाएगा, इतना आप मान के चलो। फिर उसके बाद आते हैं हम KGMU। इसकी फ़ीस काफ़ी सही होगी। इसकी फ़ीस ये देखिए आप, वाह 1 लाख रुपए फ़ीस है। आई थिंक मुझे लग रहा है इसमें फ़ीस भी नहीं पड़ी, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस पड़ी, लाइब्रेरी फ़ीस भी नहीं पड़ी, इनरोलमेंट फ़ीस पड़ रही। काफ़ी ज़्यादा सीट्स तो पड़ी, फ़ीस तो पड़ी नहीं रही है, ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस नहीं पड़ रही है। तो काफ़ी ठीक है। मतलब जो आपका KGMU है और सफाई है, इसमें फ़ीस काफ़ी सही पड़ रही है। अगर आपकी रैंक अच्छी हो तो प्लीज़ इसी कॉलेज में जाना। आप प्लीज़ क्या अच्छे टॉप रैंक कॉलेजेस में आता है KGMU और सफाई, तो उसी में ही जाना। बाकी एक बार हम होमी भाभा वाले कैंसर हॉस्पिटल में देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें भी आपको थोड़ी सी फ़ीस कम दिख जाएगी, बट इतनी कम भी नहीं है। इसमें भी 30,000 ट्यूशन फ़ीस है, तो लगभग आपका वही 4 लाख पड़ जाएगा। 4 लाख क्या, वही इस मान के चलो आप 1 ईयर का 1 लाख रुपए लगभग सब एक है, एक्सेप्ट KGMU और सफाई को छोड़ के। तो आई थिंक इतना काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा जो मैंने सीट मैट्रिक्स दिखाई और फीस स्ट्रक्चर दिखाई है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आए या आपको और वीडियोस चाहिए हो ABMU की, काउंसलिंग से रिलेटेड या कुछ भी, मैं इस बार मैं सारी आपकी हेल्प करूँगी। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। और जिसको भी चाहिए हो उसको ये मेरी वीडियो प्रोवाइड करवाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। सो ठीक है, तो इतना आई थिंक काफ़ी होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो बाय बाय एंड टेक केयर।